बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वे मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। गृह मंत्री अमित शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहू लाल सिंह, विजय शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे और फिर वह मैहर पहुंचेंगे और मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना के बाद सतना पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो सतना का दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर वे मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और साथ ही शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज के महाकुंभ में भी शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान कई बड़े चेहरे भी आपको नजर आएंगे, जहां साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहू लाल सिंह, विजय शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे, मैहर जाएंगे और मां शारदा के दर्शन पूजन के बाद वे सतना पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो देखिए, जोरों शोरों से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस दौरान बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विंध्य दौरे से पहले एमपी की सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी ने विंध्य की 30 सीटों को जीतने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के उलट नतीजे आने की बात कही। आने वाले 2023 के चुनाव में 30 की 30 सीट विंध्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आपको विश्वास के साथ आज विद कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं। और कोल समाज ही मात्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि सभी समाज वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धित होकर के काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। जमीन है नहीं, नेता है नहीं, सपने देखते हैं रोज, खुद विश्वास नहीं है कि हमारा क्या होगा तो संकल्प पारित करा रहे हैं। चाहे अमित शाह आ जाए या कोई बादशाह आ जाए, अब विंध्य में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि पूरा समर्थन इस बार जनता ने विंध्य में बीजेपी को दिया था, लेकिन ये उनके जो कुछ भी सोच था विंध्य का, उस पर खरे नहीं उतरी बीजेपी। तो अब मौका है, विंध्य सबक सिखाएगा और यही जो सबक सिखाएंगे विंध्य, यही स्पष्ट रास्ता तय करेगा कांग्रेस की कमलनाथ जी से। और चलिए सीधे रुक करेंगे, शिवेंद्र सिंह बघेल सतना से लाइव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कैसी तैयारियां देखी जा रही है? आज का दिन बहुत ही खास है, सतना के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और साथ ही बड़ी सौगातें देने वाले हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज सतना के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 500 करोड़ का बना जो सतना मेडिकल कॉलेज है, आज जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। 19 फैकल्टी रहेगी, जिनमें से 75 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और 1785 जो अन्य पद हैं वो स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसको जल्द ही भरा जाएगा। तो कुल मिला के अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित लगभग आधा दर्जन मंत्री सतना आज रहेंगे और सतना को एक बड़ी सौगात देंगे। साथ ही हवाई पट्टी के पास शबरी महोत्सव के तहत कोल जनजाति का महाकुंभ का आयोजन किया गया है, उसमें उसको अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संबोधित करेंगे। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कुछ आदिवासियों के विकास के लिए कुछ नई घोषणाएं भी की जा सकती है। जी बिल्कुल। और देखा यह भी जा रहा है कि इसके पहले थोड़ी सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्साहित है बीजेपी, तो वहीं विपक्ष का करारा हमला भी है इस दौरे को लेकर।
जी मैं आपको बता दूं कि बिंद का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोल जाति की बहुसंख्यक आबादी है और मैं बिंद क्षेत्र की 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे ये आदिवासी गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। 2018 के चुनाव में ये भाजपा के साथ गए और यही वजह था कि 30 में से 26 सीटें भाजपा को मिली थी, जबकि 4 में ही कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा था। इसी को आधार मानकर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा जी ने दावा किया है कि इस बार 30 सीट बीजेपी जीतेगी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि बिंद से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और यही वजह है कि भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश है, आदिवासी असंतुष्ट है और इस बार कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सतना और सहित जो बिंद के 6 जिले हैं और जिनमें से 30 सीटें आती हैं उनमें से आदिवासी समुदाय गेम चेंजर की भूमिका में होता है और इनका वोटिंग प्रतिशत 78% से ज्यादा होता है। तो ऐसे में दोनों दल आदिवासियों को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि 2018 के बिल्कुल उलट नतीजे इस बार आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवेंद्र। तो इस तरीके से देखिए आप तमाम तैयारियां पूरी कर लेंगे, काफी उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अगली खबर है सागर से, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुतला फूंकने के दौरान कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंक रहे थे भाजयुमो के कार्यकर्ता और पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को समझाया। मशक्कत के बाद पुलिस ने शांत कराया विवाद। तो खबर सागर से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल पुतला फूंकने के दौरान दोनों आपस में भिड़ गए और कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंक रहे थे भाजयुमो के कार्यकर्ता, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए और आपस में भिड़ंत की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। देखिए तस्वीरें। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया, अलग किया, थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी, बल का प्रयोग भी करना पड़ा। मशक्कत के बाद पुलिस ने विवाद को शांत कराया। तो देखिए अपनी अपनी पार्टी के झंडे लेकर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और रंजना दुबे संवाददाता लाइव जुड़ी हैं। रंजना, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि पुतला दहन किया जा रहा था कांग्रेस कार्यालय के सामने, और इसके चलते क्या ये पूरा विवाद था कि और भी कोई मामला है? जी रेणु, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बयान दिया था, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहा था और इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कर रहे थे और इसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो पुतला है वो फूंका जा रहा था और इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और पुतला दहन करने से वहां पर रोका गया और इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो भिड़ंत है वो वहां पर हो गई और काफी देर तक इसी बात को लेकर जो हंगामा है वहां पर होता रहा और यही वजह है कि पुलिस वहां पर पहुंची और इसके बाद हंगामे को शांत कराया। क्योंकि कई बार अगर देखा जाता है रेनू कि इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन जिसमें पुतला दहन होता है इसमें बड़ी घटनाएं रूप ले लेती हैं और यही वजह है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो पहुंचे और इसके बाद जो झड़प हो रही थी उसको शांत कराने की जो कोशिश है वहां पर की गई। लेकिन कुल मिलाकर मामला यही था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहा था, इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुतला दहन करके जता रहे थे और इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प सागर की बताशा वाली गली में देखने को मिली। रेनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजना। तो देखिए कि कमलनाथ के बयान के बाद लगातार हर जगह सियासी उबाल है और सागर में भी इसी के चलते पूरा विवाद उभरा है। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल। जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल। 8000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर। बार एसोसिएशन ने 5 दिन कोर्ट में काम बंद रखने का किया ऐलान। हाईकोर्ट के आदेश से वकीलों में नाराजगी भी देखी जा रही है। तो खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल। जिला बार एसोसिएशन की 5 दिवसीय हड़ताल, जहां 8000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, रंजना दुबे जुड़ी हुई है। रंजना, पहले भी इन्होंने साफ किया है कि जिस तरीके से वकीलों के ऊपर हमले हो जाते हैं, कई बार दबाव भी बनता है, इसके चलते पूरी हड़ताल हो रही है।
रेनू, प्रदेश भर के जो वकील हैं वो हड़ताल पर हैं और इस बार हड़ताल की जो वजह है वो सुरक्षा नहीं बल्कि हाईकोर्ट का एक आदेश है और उसी आदेश को लेकर वकीलों में नाराजगी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक कोर्ट को जो 25 पुराने केस हैं वो आने वाले 3 महीने में निपटाने होंगे और इसी बात को लेकर वकीलों ने इस आदेश को मानने से इनकार किया है और आदेश फिलहाल वापस नहीं लिया गया है और आदेश वापस लेने की मांग को लेकर ही जो प्रदेश भर में 8,000 से ज्यादा वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। जिला बार एसोसिएशन ने 5 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें 26 फरवरी तक अगर देखा जाए तो जो वकील हैं वो कामकाज नहीं करेंगे, कोर्ट में जो केसेस हैं उनकी पैरवी नहीं करेंगे और इसी को लेकर लगातार जो काम बंद हड़ताल है वकीलों की वो चल रही है और मांग सिर्फ एक ही है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश वापस ले लिया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल जो आदेश है रेनू वो वापस नहीं लिया गया। ऐसे में जो कोर्ट है वहां पर आज भी पूरी तरह से कामकाज ठप रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि वकीलों से संबंधित मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से हाईकोर्ट के आदेश से वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है। इसके चलते 8,000 से ज्यादा वकील हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 1 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। मौजूदा सरकार का आखिरी बजट डिजिटल ग्रीन बजट होगा। डिजिटल बजट के लिए विधानसभा में विधायकों को दिए जाएंगे टैबलेट वितरण के लिए विधानसभा में लगाए जाएंगे काउंटर। विधायकों की मदद के लिए तकनीकी अमला तैनात किया जाएगा। सदन में भी मदद के लिए तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। तो बजट सत्र को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की। सीएम ने विभागों को दिए निर्देश, जहां विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के स्पष्ट और तथ्यपरक दें जवाब। राज्य सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला बजट पेश करेगी। और बात नर्मदापुरम पुलिस की तत्परता से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मिले न्याय पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। सीएम ने ट्वीट कर नर्मदापुरम पुलिस अमले की तारीफ की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की और दुराचारी हत्यारों को फांसी की सजा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माननीय न्यायालय का भी आभार व्यक्त किया। मामले में तत्काल पुलिस टीम द्वारा पूरी विवेचना जो है 11 दिन में कंप्लीट करके उसकी चार्जशीट फाइल की गई और 2 दिन पहले माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में आरोपी को मृत्यु दंड की सजा दी है। इस प्रकरण में पूरी टीम ने बहुत मेहनत से इस प्रकरण को अपने अंजाम तक लेकर आए हैं और आरोपी को इस सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। पूरे प्रयासों की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रशंसा की गई है और पूरी नर्मदापुरम पुलिस टीम को इसकी बधाई भी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह मंडला के कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति करें लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में बनाने में क्या तकलीफ है, हिंदू राष्ट्र में रहकर अपनी जाति धर्म की पूजा करिए, कौन मना करता है। तकलीफ क्या है? अब हिंदू राष्ट्र में रहकर के अपनी जाति धर्म की पूजा करो ना, कौन मना करता है। हिंदू राष्ट्र की जो है वो कोई पर्टिकुलर एक जात से नहीं है, एक पर्टिकुलर जाति से नहीं, और इसलिए हिंदू राष्ट्र में रहकर भी हमने कोई पूजा पद्धति मना नहीं करी। आप पूजा पद्धति करें। स्वच्छता में अव्वल इंदौर नगर निगम अब नवाचारों में भी नंबर 1 बन गया है। ग्रीन बॉन्ड के बाद अब इंटर्नशिप विद मेयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को नगर निगम में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने इंटर्नशिप विद मेयर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में शुभारंभ किया। पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ये एक्चुअल वर्क को समझने का एक आइडिया है। जो इंदौर के फर्स्ट पर्सन है मतलब भार्गव सर ने, पुष्यमित्र भार्गव ने मतलब इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम रखा है, मतलब यहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर सकेंगे अपने, मतलब मिनिमम 45 डेज़ की इंटर्नशिप रहेगी
और हम वहाँ जाके अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज देख लेंगे, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे वहाँ पे, और वहाँ से हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, मतलब उस जहाँ से सीखेंगे। यहाँ पर इंटरव्यू का प्रोग्राम मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं सर, तो इंटर्नशिप के बेस पे तो यहाँ पे बच्चों को 45 डेज़ की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिससे बच्चे सीखेंगे बहुत सारी चीज़, प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे और बच्चे मतलब बहुत कुछ सीख पाएंगे यहाँ से। स्वच्छ शहर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने एक और नवाचार यहाँ पर किया है, इंटर्नशिप विद मेयर। क्या प्रोग्राम है ये सर? सर, इंटर्नशिप विद मेयर एक लर्निंग प्रोग्राम है सीखने और सिखाने का। नगर निगम के छोटे बड़े 42 डिपार्टमेंट में शहर का यूथ कुछ सीख सके, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस ले सके और ये समझ सके कि कई बार कुछ काम क्यों नहीं होते हैं और कई बार कुछ काम कैसे किए जाएं। साथ ही इंटर्नशिप के अंत में उनके नए सुझाव शहर के लिए, नगर निगम की वर्किंग के लिए मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे हैं, एक युवाओं का शहर हित में काम करने के लिए सुझाव मिलेंगे, दूसरा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो वो शहर के यूथ को क्या दे सकता है, कैसे उसको शहर से जोड़ सकता है, यही इसका उद्देश्य है।